अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 2 लास्ट डेज़ जो हमारे पाकिस्तान में गुजरे, और ये हमारे सेकंड लास्ट डे है जिस दिन हम लोग पहुँचे थे पंजाब से कराची। बहुत थके हुए थे और मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट डे में भी हमें एक मंगनी का फंक्शन अटेंड करना है। तो ये मंगनी जो है वो मेरी भाभी के भाई की थी, तो इसलिए जाना भी ज़रूरी था और लास्ट डे था, तो मैंने सोचा वहाँ सबसे मिल भी लेंगे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए, बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी हम लोगों को क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल किया था और आराम भी कुछ ख़ास नहीं किया था, और इसके बाद फिर हम लोगों को शाम में फ़ंक्शन की तैयारी भी करनी थी, तो इसीलिए बस आराम नहीं मिला। और यहाँ पर मुझे मेरी भाभी ने तैयार किया था और ये ड्रेस मैं पंजाब से ही बनवा के लाई थी। बाय द वे मुझे मेरी सासू ने दिलाया था और उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ से सिलवा के लेके जाओ, तो मैंने फिर यही वेयर कर लिया था क्योंकि अच्छी खासी ठंड हो रही थी कराची में भी। तो बस खाना खाने के बाद और सबसे मिलने मिलाने के बाद कुछ पिक्चर्स लिए और फिर हम लोग घर आ गए थे क्योंकि घर आकर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना था। सो फाइनली यहाँ पर आ गया है हमारी वापसी का दिन। जिस दिन थी हमारी फ़्लाइट कराची टू दम्माम, और यहाँ पर देखिए पूरी फैमिली हम लोगों को छोड़ने के लिए आई हुई है। अम्मी अब्बू और भाभी, साथ में 2 कज़न्स थे, सब लोग आए हुए थे। और इस दिन ना मेरी फीलिंग्स बहुत मिक्स्ड हो रही थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर उदास। बल्कि उदास तो मैं बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 3 साल बाद अपनी फैमिली को छोड़कर जा रही थी और जहाँ जा रही हूँ वो भी मेरा अपना ही घर है। तो यही दुनिया का दस्तूर है जी कि हर लड़की को एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने शौहर के घर तो जाना ही पड़ता है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैं इतनी थकी हुई हो रही हूँ, बल्कि मैं क्या, हम दोनों इतने थके हुए हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो टाइम पाकिस्तान में गुजरा है ना, वो एक तो इतना मसरूफ़ गुजरा, प्लस जो मैंने 3 साल की पैकिंग थी उसे जस्ट एक दिन में कंप्लीट किया। और आपको मैं यहाँ बात बताती हूँ कि मैंने सारी वीडियो स्नैप पे इसलिए बनाई हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ। मैं इतनी थकी हुई थी और मुझे नहीं पता था कि आगे अब जो टाइम आएगा एयरपोर्ट पे वो इससे भी ज़्यादा डबल थकन वाला होने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे मिल रहे हैं और बड़ा दिल अजीब सा हो रहा था गाइस। जब भी मुझे ट्रैवल करना होता है ना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है। और ये देखें जी, ये सबसे मुश्किल लम्हा अपने माँ बाप से मिलना, उनको गुड बाय करना, उनको अलविदा कहना। और इतना मुझे रोना आ रहा था ना कि मैं ये एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे सच में रोना आ रहा है। मुझे वो सारा टाइम याद आ रहा है कि यार कितना मुश्किल वाकई टाइम होता है। एनीवेज़, अब यहाँ पर अल्लाह हाफ़िज़ करके सबको और हम लोग लग जाएंगे लाइन में क्योंकि हमारी बोर्डिंग जो है वो काफ़ी टाइम पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन हम लोग अब टाइम पे, यार मुझे बहुत अजीब सा लगता है बिल्कुल टाइम से पहले 3-3 4-4 घंटे पहुँच कर एयरपोर्ट पर वेट करना, क्योंकि वैसे एक तो सब कुछ इतना एग्जॉस्टिंग हो रहा होता है, ऊपर से आप इंतज़ार की कोफ्त बर्दाश्त करो, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं इतनी ट्रेंड हो गई हूँ ना कि मैं फ़िक्स टाइम पे ही पहुँचती हूँ। तो यहाँ पर जी आ चुके हैं हम लोग अभी अपनी लाइन में, और यहाँ से जो एक लंबा टाइम स्टार्ट हुआ था ना हम लोगों के इंतज़ार का, यार सिस्टम को क्या बोलें, इतना स्लो सिस्टम, इतना स्लो सिस्टम। 4-4 5-5 काउंटर पीआईए के होने के बावजूद भी आप यहाँ पैसेंजर्स की देखें, भीड़ लगी हुई थी। और हमारी बारी लाइन में लगने के बाद, इवन 1 या 2 बंदों के बाद हमारा नंबर था, लेकिन हमारा जो टाइम था वो तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद आया। बच्चों ने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके लिए सारी चीज़ें नहीं थी। बच्चों को नहीं समझ आती है कि वो किस तरह एडजस्ट करें, लेकिन हम बड़े जो हैं हमें ही संभालना होता है। फाइनली 2 या 3 घंटे के बाद हम लोग इमिग्रेशन से फारिग होकर जा रहे हैं लाउंज की तरफ। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि हमारा जो फ़्लाइट टाइम था वो 10:40 पे था, और इतना टाइम तो हमें इमिग्रेशन की लाइन में खड़े खड़े ही हो गया था। मतलब ऑलरेडी फ़्लाइट डिले थी पीआईए वालों की। तो यार इतना ज़्यादा हम लोग उस दिन थक गए थे ना, लिटरली मेरा रोने का दिल करा था। और मैं जस्ट ये इमेजिन करी थी कि अगर इन दोनों बच्चों को लेकर मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ता है तो सीरियसली मैं रोना शुरू हो जाती, क्योंकि मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी लाउंज तक आते आते। और ये देखें प्लेन लगकर खड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी एक बहुत लंबी लाइन थी। इसके बाद कहीं जाकर हम लोगों की टर्न आई। तो एनीवेज़ फाइनली इन तमाम मुश्किलात से गुजर के हम लोग अपनी फ़्लाइट तक पहुँच गए थे। और बहुत टफ होता है बच्चों के साथ सफ़र करना। हस्बैंड लेने आए थे, उनके साथ ही वापस जा रही हूँ। अगर हस्बैंड ना आते तो मैं इमेजिन कर रही हूँ इस वक्त कि मेरा क्या हाल होता, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एनीवेज़, तो चलें, अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और बाकी का ब्लॉग आपसे इंशाल्लाह ताला पहुँच कर करेंगे। पीस ऑफ मेरी बेटी बस अपने ही माहौल में घूमी जा रही है। ये दरवाजे से पहले आपको फ़ोन करके साइड पर रखना है, फिर मैं ताकि नीचे ले जाके वो करूँ। हाँ।
बाजी बाजी अल्लाह मुझे भी ऐसा बेटा देने की आपको मिलाए अल्लाह पाक आपको भाई। और बाज़ लोगों को औलाद की कितनी शिद्दत से ख्वाहिश होती है। आपने प्रीवियस क्लिप में सुना होगा कि वो क्रू मेंबर मेरी छोटी वाली बेटी को देख कर कह रहे थे कि आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझे चांद सा बेटा दे। कसम से दिल से उनके लिए दुआ निकली कि अल्लाह पाक उनकी जायज़ मुराद को जल्द अज जल्द पूरा करे, क्योंकि नेमत हर किसी को मैसर नहीं होती। यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि मेरे कान बंद हो रहे थे और मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी। और दूसरा ये कि मेरी बेटियों का ना पहला ट्रैवल होने वाला था, तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग कहीं मुझे तंग ना करें, ये लोग रोएं नहीं। और मैं दुआ कर रही थी कि या अल्लाह ये लोग ना सफ़र में सो जाएं। और शायद वो कबूलियत का वक्त था, जैसे ही हम लोग प्लेन में बैठे हैं ना, तो मेरी बड़ी वाली बेटी तो इतनी गहरी नींद में चली गई। और मुझे सबसे ज़्यादा उसी की टेंशन होती है। उसने जब प्लेन रुका हुआ था तो शरारती की खूब इधर उधर घुमा फिरा, और जैसे ही टेक ऑफ का टाइम आया ना तो वो सो गई। और मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मुझे पता था उसने मुझे बाद में बहुत तंग करना है। टेक ऑफ के तकरीबन आधे घंटे बाद खाने की सर्विंग स्टार्ट हो गई थी। और खाना आते ही ना मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ना मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब मुझे ट्रैवल करना होता है ना, तो उससे एक दिन पहले और ट्रैवल करने तक मैं कुछ नहीं खाती, कोई भी चीज़ मेरे हलक से उतरती ही नहीं है। मुझे इतनी शदीद वाली एंजाइटी हो रही होती है, क्योंकि मुझे हाइट फोबिया भी है, और प्लेन में ट्रैवल करना टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवेज, तो यहाँ पे थी बिरयानी और साथ में थी ब्राउनी। मेरा बस दिल कर रहा था कि मुझे इतना हॉट मग ऑफ टी मिल जाए बड़ी वाली, लेकिन जब मैंने यहाँ से चाय ली तो तोबा, वो बिल्कुल निरा पानी था। एनीवेज, यहाँ पर मैंने जस्ट चाय पी थी और हस्बैंड मुझे कहते कि भाई आप रिलैक्स हो जाओ, इतनी भी क्या टेंशन है। बट मुझे ना इतना मिक्स फीलिंग हो रही थी ना, मैंने कहा नहीं, बस अब घर जाकर ही सुकून मिलेगा। और यहाँ पर भी हमारी रात की फ़्लाइट थी। यार, रात के ट्रैवल पता नहीं क्यों मेरे नसीब में लिखे हुए। ये देखें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने थोड़ी बहुत व्यू बनाने की कोशिश की थी, बट फेल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर पूरे 3 घंटे के बाद, यानी कि डॉट 3 आवर्स के बाद हम लोगों ने लैंडिंग की थी फ़िक्स टाइम पे। थैंक गॉड कि वहाँ से हम लोग टेक ऑफ तो लेट किया था प्लेन ने, बट टाइम पर पहुँचा दिया था। पीआईए से कुछ एक्सपेक्ट किया जा नहीं सकता ना बाय द वे, लेकिन फिर भी दिल है पाकिस्तानी, तो हम तो पीआईए पे ही आ जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत स्ट्रेसफुल ट्रैवल था। थकन देखें शक्ल से साफ नज़र आ रही है। बहुत टर्बुलेंस भी थी यार, सच्ची बताऊँ ना, क्योंकि वेदर उन दिनों बहुत ख़राब चल रहा था। और यहाँ पे मैं कुछ बात कर रही हूँ, बट पीछे वीडियो में इतना शोर हो रहा था कि मैंने फिर यहाँ पे वॉइस बंद करके अपनी खुद की वॉइस ओवर चला दी है। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और मैं अपने हस्बैंड से कुछ बातें भी कर रही हूँ। शक्ल पे हमारी थकन साफ साफ नज़र आ रही है। आज के ब्लॉग में मैंने थकन 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 बहुत बोला है, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ ना, वो दिन ही ऐसे थे यार, वो इतने थकन वाले दिन थे ना कि समझ नहीं आ रहा है मैं ब्लॉग का कौन सा पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, कब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये मेरे साथ हुआ है, बिल्कुल ये रियलिटी बेस्ड व्लॉग है, इसीलिए मैं आपको ये सच बता रही हूँ। एनीवे, तब हम यहाँ जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और भाई लेकर आ गया था हस्बैंड की गाड़ी। और यहाँ पर ट्रैवल में एक बात अच्छी हुई कि पूरे ट्रैवल में मेरी बेटी सोती रही। वो देख रही थी कि यार मैं आ कहाँ गई हूँ क्योंकि पार्किंग में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, तो वो अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हमारे स्टॉलर ने बड़ा साथ दिया, वरना ये ज़िद कर रही थी कि मुझे गोदी में ही उठाओ। और छोटी वाली बेटी को तो हमने ना सामान वाली ट्रॉली में ही सेट कर दिया था, तो वो हमारा वो दूसरा स्टॉलर बन गया था। अब यहाँ पे हम अपनी गाड़ी तलाश कर रहे हैं कि भाई कहाँ लाके खड़ी कर दी है। एनीवेज, वो हमें मिल ही गई थी, काफ़ी दूर लाके खड़ा कर दिया था इन लोगों ने। तो सामान हम लोगों का एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा था ना, तो एक हस्बैंड की गाड़ी भाई लेकर आ गया था, और एक हस्बैंड के दोस्त हैं वो अपनी गाड़ी लेकर आ गए थे। तो इस तरह 2 गाड़ियों में हमने अपना सामान एडजस्ट किया, और अब हम सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर की तरफ। और इतनी अच्छी इस टाइम पे यार फीलिंग आ रही थी ना, कि एक रिलीफ फील हो रहा था कि अपने घर पे वापस आ गए, क्योंकि आफ्टर ऑल लड़की का जो अपना घर होता है वो तो अपना ही होता है। ये मैंने क्या बात बोल ली, लड़की का जो अपना घर होता है वो तो शौहर का घर होता है, ये बात बोलनी थी। तो बस अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पर हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, और इनसे बातें करते करते मैं दिल में ये बात सोच रही थी कि जब लास्ट टाइम मैं यहाँ से वापस पाकिस्तान जा रही थी, तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं पूरे 3 साल के बाद वापस आऊँगी। कुछ प्लानिंग आप कर रहे थे और कुछ प्लानिंग्स अल्लाह ने पहले से ही आपके नसीब में लिखती होती हैं। लेकिन इन 3 सालों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। वो ये कि मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, प्लस अल्लाह पाक ने मुझे प्यारी सी 2 बेटियां अता फरमा दी, और बहुत कुछ अच्छा और भी हुआ है। तो यार 3 सालों में ना सऊदी अरब में बहुत कुछ चेंज होने के साथ साथ मेरे घर में भी बहुत तब्दीली आ गई थी। जब मैं घर में एंटर हुई ना, तो आई वॉज लाइक व्हाट, ये मेरा घर, यानी कि इतनी तब्दीली यार। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तक आज का व्लॉग रखेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।